ईमान के खातिर अपनी जान कुर्बान करने वाली एक दिलेर खातून जिसने मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश की और बचपन में उन्हें फ़िरौन के जुल्म जबर से बचाया। लेकिन जब उस खातून ने अल्लाह पर ईमान लाया तो फ़िरौन ने उसके साथ क्या सलूक किया और ऐसा क्या हुआ कि इस खातून को दुनिया की अजीम तरीन औरत का लक़ब दिया गया। फ़िरौन मिस्र का एक जालिम व जाबिर बादशाह था। उसने मिस्र में आबाद कौम बनी इसराइल को ग़ुलाम बना रखा था और उन पर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। फ़िरौन नहायत ही मगरूर बादशाह था और ख़ुद को लोगों का खुदा और राज़िक कहलवाता था, लेकिन किसी में भी इतनी जुर्रत न थी कि फ़िरौन की मुखालफत कर सके। लिहाजा अल्लाह ने फ़िरौन के ख़ात्मे का इरादा किया तो बनी इसराइल में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। जब मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई तो उन दिनों फ़िरौन ने अपने सिपाहियों को ये हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल में जो लड़का भी पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। लिहाजा इस मुसीबत व आफत के दौर में मजबूरन मूसा अलैहिस्सलाम की वालिदा ने आपको एक संदूक में रखकर संदूक को मजबूती से बंद कर दिया और उसे दरियाए नील में डाल दिया। दरिया से निकलकर एक नहर फ़िरौन के महल के नीचे बहती थी। अल्लाह की कुदरत ये हुई कि ये संदूक दरियाए नील से बहते हुए उस नहर में चला गया। उस वक्त नहर के किनारे फ़िरौन की बीवी आसिया बिनते मुज़ाहिम बैठकर नहर का नज़ारा कर रही थी। आसिया एक खूबसूरत और नेक दिल खातून थी और वो किसी बीमारी से शदीद तकलीफ़ में थी। फ़िरौन ने इसका बहुत कुछ इलाज कराया था मगर वो नाकाम रहा। कहते हैं कि काहिनों ने उसे बताया था कि ए फ़िरौन, हम पेशन गोई करते हैं कि इस दरिया में से एक आदमी तेरे महल में दाखिल होगा। अगर उसके मुंह की राल इस बीमार खातून के जिस्म पर मली जाएगी तो उसे शफा हो जाएगा। चुनांचा जब नहर में बहते इस संदूक पर आसिया की नज़र पड़ी तो उसने मुलाजमीन को उसे निकालने का हुक्म दिया। जब उस संदूक को पानी से निकाला गया और उसे खोला गया और मलका ने इस बच्चे को देखा तो उसे यूं महसूस हुआ कि एक बिजली सी चमकी है जिसने उसके दिल को मुनव्वर कर दिया है। आसिया के दिल में इस बच्चे की मोहब्बत ने घर बना लिया। इस बच्चे का लौबे दहन जैसे ही उनके हाथों पर पड़ा तो उन्हें शिफा हो गई। फ़िरौन की बीवी आसिया की बदन से कोई लड़का न था और वो बे औलाद थी। लिहाजा इस पाक दिल खातून की ममता जाग उठी और उसने मूसा अलैहिस्सलाम को गोद ले ली। इस तरह अल्लाह की कुदरत से मूसा अलैहिस्सलाम की परवरिश उसी फ़िरौन के महल में हुई जिसने आप अलैहिस्सलाम के हाथों से हलाक होना था। दरअसल लफ्ज़ फ़िरौन उस दौर में मिस्र के बादशाह का लक़ब हुआ करता था। मूसा अलैहिस्सलाम के क़िस्से के सिलसिले में दो फ़िरौनों का ज़िक्र आता है। एक वो जिसके ज़माने में आप पैदा हुए और जिसके घर में आपने परवरिश पाई, और दूसरा वो जिसके पास आप ईमान की दावत और बनी इसराइल की आज़ादी का मुतालबा लेकर गए और जो समुंदर में गर्क हो गया। लिहाजा बीबी आसिया का खाविंद जिसने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने महल में रखा, इस फ़िरौन का नाम रामेसस सानी बताया जाता है। दरअसल बीबी आसिया रयान बिन वलीद की पोती थी। रयान बिन वलीद वही बादशाह था जो यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में अजीज़ मिस्र था और उसने हज़रत यूसुफ पर ईमान भी लाया था। जब मिस्र पर क़िब्ती ख़ानदान की हुकूमत आई तो फ़िरौन ने अपनी ताकत के ज़ोर पर बीबी आसिया से शादी कर ली और उन्हें धमकी दी कि अगर उन्होंने शादी से इनकार किया तो उनके वालिदैन को कत्ल कर दिया जाएगा। लेकिन शादी के बाद भी अल्लाह ने हज़रत आसिया को फ़िरौन के शर से महफूज रखा और वो आप पर कादिर न हो सका। मवर्रखीन लिखते हैं कि अल्लाह ने फ़िरौन को नामर्द बना दिया था और बाज़ ने लिखा कि फ़िरौन को ऐसी बीमारी थी कि तबीबों ने उसे सारी उम्र सोहबत करने से मना कर दिया था। लिहाजा फ़िरौन कभी भी हज़रत आसिया के करीब ना जा सका। ये भी अल्लाह की एक हिकमत थी ताकि बीबी आसिया फ़िरौन के नापाक जिस्म से महफूज रह सके। बहरहाल हज़रत मूसा की परवरिश फ़िरौन के महल में किसी शाही फ़र्द या शहज़ादे के मानिंद हुई। हर तरह के आराम व आराइश आपके लिए दस्तयाब थे। लेकिन क़िब्तियों के दरमियान ज़िंदगी गुजारने के बावजूद मूसा अलैहिस्सलाम फ़ितरी तौर पर उनसे मुख्तलिफ़ किरदार के मालिक थे।
हज़रत मूसा फ़िरौन के गुरूर व तकब्बुर और खुदाई के दावों को नापसंद किया करते थे और हमेशा तौहीद के मुताल्लिक वाज़ह बात किया करते, जो फ़िरौन और उसके दरबारियों को नागवार गुजरती थी। बहुत जल्द वो वक्त भी आ गया जब अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की और आप फ़िरौन के दरबार में इस्लाम की दावत लेकर तशरीफ़ लाए। उस वक्त फ़िरौन के मुतालबे पर जादूगरों और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान सहर का मुकाबला हुआ, जिसमें हज़रत मूसा की असा हकीकी सांप में तब्दील हो गई और जादूगरों पर हक़ वाज़े हो गया कि ये अल्लाह के सच्चे रसूल हैं जिन्हें हमारी हिदायत के लिए भेजा गया है। जबकि फ़िरौन अपने अना और गुरूर पर कायम रहा और मूसा अलैहिस्सलाम के दावत का इनकार कर दिया। इसी दरबार में बीबी आसिया भी मौजूद थीं, लिहाजा आपने जब ये सनसनीखेज़ मंजर देखा तो आपके दिल में फ़ौरन हक़ का नूर चमक उठा और आप मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आईं। बीबी आसिया फ़िरौन मिस्र की बीवी और मलका